देखिए मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं बेहतर मुझे रिस्पांस मिल रहा है। कमलनाथ जी पर मुझे भरोसा है, पार्टी पर मुझे भरोसा है, पार्टी के हर वरिष्ठ नेतृत्व पर मुझे भरोसा है। अगर निर्णय लिया जाएगा, टिकट मुझे मिलता है तो भी मुझे स्वीकार है, टिकट मुझे नहीं भी मिलता है तो भी मुझे स्वीकार है। तो इस वक्त मेरे साथ हैं संजू जाटव, जो कि गोहद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा था, अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखिए, मैं राजनीति में आई, मुझे 5 साल हो चुके हैं जी। 2015 में मैंने जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा जी। और भिंड मेरा जो जामना मेरा गांव है, वहां से मैंने चुनाव लड़ा जनपद सदस्य का। जनपद सदस्य बनने के बाद मैंने अध्यक्ष के लिए प्रयास किया, तो मैं जनपद अध्यक्ष बनी। पहली बार ही मैंने चुनाव लड़ा और पहली बार ही मेरी जीत हुई और पहली बार ही मैंने अध्यक्ष पद मुझे मिला। जी। उस समय आप लगभग कितने हजार वोटों से जीते थे? नहीं, उसमें ज्यादा वोटों से जीत नहीं होती है, क्योंकि उसमें पंचायत पर मेरी जीत जो हुई थी उनके बाद मतलब जो सेकंड नंबर पे जो आया था, मुझसे आगे वोट भी नहीं आए थे, मतलब अच्छी जीत हुई थी। तो आप बीजेपी में एक अच्छे लीडर के रूप में उभर रहे थे, जहाँ तक आपका जो था चर्चाओं में भी अच्छा रहता। क्या कारण हुए कि आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया और फिर आपने टिकट मांगा? जी बीजेपी में मेरा रहना, यूँ कहिए कि बीजेपी में मुझे जाना पड़ा, एक मजबूरी, बस मुझे जाना पड़ा। बीजेपी में मैं खुशी से नहीं गई थी। और रही बात, बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया। आप ये सोच रहे हो कि जनपद अध्यक्ष बनने का कारण या बीजेपी से मुझे इतना मान सम्मान मिला या मेरा पद मिला, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जनपद सदस्य का जो चुनाव होता है वो निर्दलीय होता है, उसमें कोई दल नहीं होता। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने अपनी राजनीति शुरू कर दी, तो 6 महीने या साल भर के बाद मेरा अच्छा नाम चलने लगा। नाम चलने के बाद बीजेपी वालों को ऐसा लगा कि ये जनपद अध्यक्ष है, क्यों ना ये हमारी पार्टी में शामिल हो, तो हमारी पार्टी का भी मान सम्मान बढ़े कि बीजेपी के कोई जनपद अध्यक्ष है। तो इसीलिए एक ऑफर, ये समझ लीजिए, तो मेरे पास ऑफर आया कि आप जनपद अध्यक्ष हैं और आप क्यों ना हमारी पार्टी में आए, तो हम आपको अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं और आपको मान सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने के बाद मुझे जिला मंत्री बना दिया गया था। जी। आप तो थोड़ा सा मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण बताइए। देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना मेरा पहले से ही मेरा सपना था। 2 साल पहले भी मैंने प्रयास किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में आऊं, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी लगी और माननीय कमलनाथ जी की हर एक काम से मैं प्रभावित हूँ। उनके निर्णय से, उनके फैसले से, उनके सरकार चलाने का जो तरीका है उससे मैं प्रभावित हूँ। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में आऊँ। मैं 2 साल पहले भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन बीजेपी के द्वारा, बीजेपी में मुझे कुछ नहीं मिला। जनपद अध्यक्ष था, मैं पद मेरा पास था, वो भी पद मेरा छीन लिया गया। वहाँ क्या ऐसा ही चलता है, वहाँ जालसाजी चलती है, षड्यंत्र रचा जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और मेरा बीजेपी को अविश्वास करा दिया गया। आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि आप गोहद विधानसभा से कांग्रेस से तैयारियां कर रहे हैं, तो आपका जो चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है और जनता का जो रिस्पॉन्स आपके तरफ किस प्रकार से आ रहा है? देखिए, मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं बेहतर मुझे रिस्पांस मिल रहा है। और मैं जब भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने कोने में मैं पहुंची हूँ, उससे पहले मेरे इंतजार में मुझे मेरा सम्मान करने के लिए मेरे जनता, जो मेरी प्रिय जनता बोलेंगे, वो मेरे मान सम्मान के लिए पहले से ही खड़ी रहती है बेचारी। मतलब काफी समय, घंटों में, क्योंकि लेट तो हो ही जाता है चुनाव, क्योंकि एक कार्यक्रम नहीं रहता मेरा सुबह से शाम तक, 10 कार्यक्रम, 8 कार्यक्रम, 7 कार्यक्रम कम से कम। तो कई जगह मेरा 10 बजे का टाइम रहता है तो मैं 11 बजे पहुंच रही, क्योंकि लेट हो जाते हैं कार्यक्रमों का। 1 घंटे का समय रहता है, लेकिन 2 घंटे हो जाते हैं। तो ऐसे में भी, फिर भी वो कितनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में भी जनता मेरे लिए इतना इंतजार करती है। जब मैं पहुंचती हूँ तो मेरा मान सम्मान करती है, मेरे साथ चलती है और इतना रिस्पांस मिल रहा है मुझे मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जनता मुझसे इतना स्नेह करती है। और कहीं ना कहीं जनता के स्नेह के कारण ही मेरा नाम सर्वे में भी गया है और सर्वे में अच्छे, मतलब टॉप पे चल रहा है, यूँ कहिए। कहीं ना कहीं जनता की पुकार है कि संजू जाटव को टिकट होना चाहिए। अगर जनता की ये पुकार ऊपर तक जा रही है तो कहीं ना कहीं वही भी निर्णय करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। चूंकि आप अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आते ही आपने जो है दावेदारी पेश कर दी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस पर आप पर जो है भरोसा जता पाएगी?
देखिए ऐसा तो नहीं होता कि कोई कम समय में आया या कम समय उन्होंने पार्टी में दिया है तो उनको टिकट ना हो। कई ऐसे मैंने देखे हैं जो व्यक्ति रात में आते हैं और सुबह उनका टिकट हो जाता है। रही बात, मेरा कम समय हुआ है कलिंग पार्टी में, पर मैंने जनता की सेवा की है, गोहद क्षेत्र में मैंने कार्य किया है और इसीलिए मेरा नाम सर्वे में टॉप पे चल रहा है। सर्वे अभी 1.5 महीने का सर्वे नहीं है, मैंने 5 साल से काम किया है, इसीलिए गोहद की जनता ने सर्वे में मेरा नाम टॉप पे पहुंचा है। रही बात टिकट मिलने की या ना मिलने की, तो माननीय कमलनाथ जी पर मुझे भरोसा है, पार्टी पर मुझे भरोसा है, पार्टी के हर वरिष्ठ नेतृत्व पर मुझे भरोसा है। अगर निर्णय लिया जाएगा, टिकट मुझे मिलता है तो भी मुझे स्वीकार है, टिकट मुझे नहीं भी मिलता है तो भी मुझे स्वीकार है। मैं पार्टी में काम करने के लिए शामिल हुई हूँ और पार्टी में काम करूंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगी। आगे चल के भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ही लक्ष्य के सत्ता वापसी हो, माननीय कमलनाथ जी फिर से पुनः सीएम बने। ये बताइए, पहली बात तो ये चुनाव का समय नहीं था जी, और कुछ लोगों ने कह सकते अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या किसी लालच के लिए एक बनी बनाई सरकार जिसे जनता ने 5 साल के लिए चुना था उसे गिराने का काम किया। इसे आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, उनको इस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पार्टी में कुछ मिल नहीं रहा है, जबकि उन्हें पार्टी में किसी चीज की कमी नहीं थी। विधायक बने, पार्टी ने उनको भरोसा जताया, पहले टिकट दिया, विधायक बने, कई ऐसे थे जिनको मंत्री भी बनाया गया और मंत्री बनने के बाद भी वो कार्य नहीं करा पा रहे और बहाने लेते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के द्वारा बजट नहीं मिल रहा था, 1 रुपए नहीं मिल रहा था। ऐसा हो सकता है कि कोई मंत्री हो और उसके पास बजट ना हो, वो काम ना करा सके। आप मंत्री बनने के बाद भी काम नहीं करा पा रहे थे, ये बात तो हम लोगों को हजम नहीं होती। ये जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। रही बात, उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये कार्य किया है और ये कार्य उनको आगे चल के बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है। जनता एक बार देखती है, 2 बार देखती है, पर उनको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वह इस इतने बड़े लालच में आ गए थे कि उन्होंने अपना लालच पूरा करने के लिए जनता के वोट को बेचा, जनता के मान सम्मान को बेचा। और अभी हमारा वार्तालाप हो रहा था संजू जाटव से, जो कि गोहद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। आशा करता हूँ आपको जी हमारा जो वार्तालाप था वो अच्छा लगा होगा। आपको ये हमारी जो बातचीत थी, इंटरव्यू था, वो आपको कैसा लगा और संजू जाटव के बारे में आप किस प्रकार से सोचते हैं, वो किस प्रकार के नेता हैं, मुझे अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम।